गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए, एक पारिवारिक साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साथ संगत जी, चलिए आइए समय ना गवाते हुए साखी को आप सभी से साझा करते हैं जी। साथ संगत जी, निगम साहब पिछले 20 मिनट से पूरे घर में हड़बड़ाए से घूम रहे थे। पहले उन्होंने अपने स्टडी टेबल की सारी किताबों को इधर उधर किया, फिर वहां से निराश हो ड्रेसिंग टेबल के सामने पहुंच गए। ड्रेसिंग टेबल के लगभग सारे सामानों को बिखेरने के बाद उनका ध्यान डाइनिंग टेबल पर गया। पूरी मेहनत के बाद भी उन्हें वांछित वस्तु नहीं मिली। इसके बाद निगम साहब अपनी अलमारी की ओर बढ़े और उन्होंने अलमारी को खोलकर तलाशी लेनी शुरू की। यह सुबह सुबह क्या घर में कोहराम मचा रखा है, चैन से सोने भी नहीं देते। इतनी देर शोर शराबे से बेखबर सो रही मिसेज निगम की आंखें खुल गई और वे उठकर किचन में चली गई। बदन पर ट्रैक सूट, सर पर कैप, पैरों में नवेले स्पोर्ट्स शूज, पूरी तरह मॉर्निंग वॉक को तैयार निगम साहब के चेहरे पर पसरी परेशानियां पत्नी के उठ जाने पर कुछ कम हुई। वे मिसेज निगम के पीछे पीछे किचन में पहुंचे। मेरा दूर का चश्मा नहीं मिल रहा है, पता नहीं कहाँ रख दिया, क्या तुमने कहीं देखा है क्या? अब तक चाय का पानी चढ़ा चुकी मिसेज निगम ने उन्हें घूरा। तुम्हारा रोज रोज का यही हाल है, कभी जूते, कभी कैप, कभी मॉर्निंग वॉकिंग स्टिक इधर उधर रख कर भूल जाते हो। मुझे क्या पता तुम्हारा चश्मा कहाँ है? यार, मैं लेट हो रहा हूँ, प्लीज ढूंढ के दे दो। तुम्हें पता है कि बिना चश्मे मुझसे 10 फीट भी साफ नहीं दिखता। किस बात के लिए लेट हो रहे हो? उन्हीं बुढ़े दोस्तों से गप्पे लड़ाने के लिए जो तुमने बगीचे में नए नए बनाए हैं। तुम्हें मेरे दोस्तों से जलन क्यों हो रही है? ढूंढो तो ठीक, वरना मैं ऐसे ही चला जाऊंगा। तो जाओ और फिर कहीं ठोकर खाकर गिर जाना और इस बुढ़ापे में हड्डियां तुड़वाकर मेरी छाती पर मूंग दलना। कहते हुए मिसेज निगम ने चाय छानी। एक कप निगम साहब को पकड़ाकर दूसरा कप हाथ में लेकर लिविंग रूम में आकर बैठ गई। पहले चाय, फिर तुम्हारा चश्मा ढूंढूंगी। बेबस निगम साहब भी साथ आकर बैठ गए। साथ संगत जी, सारी जिंदगी बाहर नौकरी करने के बाद अपने शहर में शिफ्ट हुए, लेकिन क्या पता था 30 वर्ष बाद शहर का रंग रूप ही बदल जाता है। सारी इमारतें बदल चुकी होती हैं, परिचित शहर छोड़ चुके होते हैं और अपरिचित शहर के बासिंदे बन जाते हैं। तुम्हारे रिटायरमेंट के बाद बेटे ने तो कितने शौक से तुम्हें बेंगलोर खुद के साथ हमेशा के लिए रहने के लिए बुलाया था, लेकिन तुम ही नहीं माने। क्यों, हम वहाँ 2 महीने रहे नहीं थे क्या? लेकिन वहाँ ना तो तुम्हारा मन लगा, ना ही मेरा। यहाँ आकर बसने का फैसला हम दोनों का था। सोचा था कि यहाँ हमें कंपनी मिल जाएगी। परायों की छोड़ो, यहाँ तो अपने भी मॉर्निंग टी में कंपनी नहीं देते। मिसेज निगम ने इशारों ही इशारों में निगम साहब पर ताना कसा कि परायों की तो छोड़ो, यहाँ तो अपने भी मॉर्निंग टी में साथ कंपनी नहीं देते। भाई, मेरी आंख सुबह 3:30 बजे खुल जाती है, तुम 5:30 से पहले उठती नहीं, तो बताओ मैं क्या करूं? बस तैयार होकर 5 बजे घूमने निकल जाता हूं। तुम्हें तो पता ही है कि मुझे रात को देर तक नींद नहीं आती, तो मैं तुम्हारे साथ भला कैसे उठ सकती हूँ? पता नहीं क्या मुझे डायबिटीज है, अगर एक दिन भी वॉक नहीं करो तो शुगर लेवल बढ़ जाता है। वह तो ठीक है, लेकिन तुम तो बाहर से कुंडी लगाकर चले जाते हो। पीछे से जब मेरी आंख खुलती है तो पूरा घर वीरान लगता है और मुझे लगता है कि अगर मुझसे पहले तुम चले गए तो यही वीराना जिंदगी भर के लिए मेरी जिंदगी बन जाएगा। कहते हुए मिसेज निगम चाय का कप रख उठी और उन्होंने
2 ही मिनट में चश्मा ढूंढकर निगम साहब के हाथ में रख दिया। लो, मत पियो चाय मेरे साथ बस। उस सुबह निगम साहब का मन ना तो बगीचे में लगा और ना ही नए नए बनाए हम उम्र दोस्तों के साथ। उस रात उन्होंने नींद का बहाना किया, लेकिन आंखें बंद किए जागते रहे। कुछ ही देर में वह जान गए कि मिसेस निगम ने आज उनकी वॉकिंग स्टिक उठाकर वॉशिंग मशीन के पीछे रख दी है। वे मुस्कुराए और यह प्रण कर सो गए कि कल सुबह मिसेस निगम के साथ चाय पीने के बाद ही घूमने जाना है। साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी कि बुढ़ापे में भी नजदीकियों की आवश्यकता होती है, अपनों की आवश्यकता होती है। उम्मीद करती हूँ कि ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साथ संगत जी, तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साथ संगत जी, दासी को भी आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए खूबसूरत विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए और आपस में नजदीकियों को कम ना होने दीजिए। नमस्कार जी।